जीसस की यूनिक मिनिस्ट्री में, उसकी महान सेवकाई में एक ऐसा इंसिडेंट है जो सिर्फ यूहन्ना में पाया जाता है और कहां भी नहीं। दिस इज रिटन ओनली इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन। उस गॉस्पेल में ऐसा लिखा है कि वो एक प्लेस पे आया जहां पर 38 इयर्स से एक बंदा बीमार था। वो एक ऐसे पूल के यहां बैठा हुआ था जिस पूल में एक ट्रेडिशन वर्क कर रहा था सालों से कि जो कोई ईयर में एक बार पानी के हिलते ही उसमें घुसता था, जा पड़ता था या नीचे उतरता था, वो व्यक्ति चाहे किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो वो चंगा हो जाता था। 38 years, such a long time। 38 years से वो भाई वहां बैठा है और मुझे नहीं लगता है उस पूल पे इतने लंबे अरसे से कोई बीमार पड़ा हुआ होगा, क्योंकि लोग टायर्ड हो जाते हैं कि कितने टाइम तक हम लोग सिर्फ पानी को देखते रहेंगे। और पानी कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि हवा से हिलता होगा, इनको लगता होगा कि स्वर्गदूत हिला रहा है और वो उतर जाते होंगे। 38 इयर्स से एक थका हुआ व्यक्ति वहां बैठा हुआ था। अगर आपके लाइफ में थकान है ना, कहिए थकान। आप जानते हो वेट करने से थकान बढ़ती है। कभी कभी आप कुछ चीजों का वेट करते 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 कब ठीक होगा कब ठीक होगा कब ठीक होगा कर करके कई बार आपके अंदर एक इनर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। आप इस आदमी को देखो, जब जीसस इससे मिलता है, जब होली स्पिरिट्स को लीड करता है इस पूल पे, और किसी को हील मत कर, सिर्फ इससे मिल। और जब यीशु उसके पास जाता है तब यीशु उससे बहुत इनोसेंट क्वेश्चन पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? अभी देखो वो बेचारा प्रभु को जानता ही नहीं है जैसे हम जानते हैं। वो कहता है, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है कि जब पानी हिले तो मुझे अब उठा के अंदर डाले, मैं थक गया हूं प्रभु बहुत। अब उसे नहीं पता है जिस पूल को जिसने बनाया है वो उसके सामने खड़ा है। यीशु उसको बोल सकता था, तुझे पता है स्वर्गदूत भेजता कौन है? अरे मैं ही हूं, मैं ही एंजल को भेजता हूं, मैंने इस पूल को बनाया है, मैं तेरे। यीशु ने ऐसा कुछ नहीं कहा उससे। यीशु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तब उसने कहा, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है। यीशु ने कहा, अपनी खाट उठा और चल। यीशु ने उसको चंगा नहीं किया, यीशु ने उसको निर्देश दिया, उसे कमांड दी। कभी कभी आप में से कुछ लोग सोचते हैं, ब्रदर आप बोलते हो तकलीफ में खुदा के साथ चलो। अरे यही तो करना है, जो निर्देश का पालन करते हैं उनकी जिंदगियों में तो खुदा काम करता है। आइए, जो लोग सोए हैं खड़े थोड़ा स्ट्रेट बैठिए। मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं खुमार में, मैं आगे आके गुड मॉर्निंग बोल दूंगा। हाँ याद रखना, मैं सोते हुए लोगों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता हूं चर्च में। ओके, आप अपनी चर्च में सो सकते हो, यहां पर नहीं। ओके, बोल दो बाजू वाले को इधर नहीं सोने का। बोलो बोलो बाजू वाले को। हाँ, मेरा खून है ना इधर से इधर आ जाता है जब मैं देखता हूं लोग इधर गप्पे मार, क्या बोलते हैं, जबकि, हाँ जबकि मार रहे हैं। ठीक है, या सम स्टैंडर्ड्स हम लोग को चर्च के अंदर रखने चाहिए। ओके, कभी कभी लोग मस्त अपने चर्च के अंदर, इधर नहीं चलेगा भाई। ओके, इधर कैमरा है मेरे। डी 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 डी। हालेलुया। हाँ, क्या मैं स्कूल में मॉनिटर था? हाँ, मैं 8th में मॉनिटर था। मेरे अच्छे मार्क्स आए थे तो टीचर ने कहा आप मॉनिटर करो, और उसके बाद सारे बच्चे फेल हुए थे। आप ट्रस्ट करो, मैं 8वीं मॉनिटर था। मुझे बच्चों को धोते समय इतना मजा आता था, मैं जानबूझ के गलतियां निकालता था ताकि मैं उनको स्किल गिन गिन के मारूं, 1 2 3 4 5। वो रोते थे, मैं हंसता था। ओके, तो मैं बहुत बुरा मॉनिटर रहा हूं, थोड़ा आप इस बात का ध्यान देना। यीशु ने जब उस बंदे को कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल, बताओ ये क्या है? इट्स अ कमांड।
उसे ठीक नहीं किया गया है, उसे निर्देश दिया गया, उसे आज्ञा दी गई। यीशु ने नहीं कहा जाओ दाखरस बनाओ, उसने कहा पानी भरो। कम ऑन, वाइन चाहिए था ना, वाइन नहीं चाहिए, पानी चाहिए मुझे। उसने नहीं कहा लाजर को जलाओ, उसने कहा जाओ पत्थर को लुढ़काओ। उसने नहीं कहा कि कुछ ये करो वो करो। यीशु ने कहा मेरा जुआ उठाओ तुम। समटाइम्स आपको यह नहीं देखना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। डू, वो करो जो खुदा कहता है बस। जब आप उसकी बात मानोगे, उसी में से सॉल्यूशन बाहर आ जाएगा। और खुदा के पीछे चलने में सबसे ज्यादा जो चीज आपको रोकेगी वो है आपकी खुद की बुद्धि। ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसे होगा। देखो, जब तक वो आदमी पानी को देख रहा था, वो अपने लाइफ में एक ही प्लेस पे था, लेकिन जब उसने खुदा की बात मानी, वो चंगा हो गया। आमीन। आज अपनी दृष्टि अपने से हटाओ, सृष्टि से भी हटाओ, क्रिएशन से हटाओ, अपने बेस्ट फ्रेंड से हटाओ, अपने मददगारों से, अपने फाइनेंसर से हटाओ। आज अपनी उम्मीद खुदा के कलाम पे लाओ। आमीन। अब आशीषित होंगे, अब ब्लेस्ड होंगे। क्या हम आज के वर्ड को स्टार्ट करें? अब ध्यान देंगे सब। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। ओके, कोई बात नहीं, 2 लोग सोए खाली अभी। मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 78। भजन संहिता, इसे इंग्लिश में साम्स, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो जबूर खोल सकते हैं आप। ओपन विथ मी द बुक ऑफ साम्स 78। जिनके पास बाइबल है खोलिए, मोबाइल में कोई बाइबल ना खोले। जिनके पास बाइबल नहीं है आप प्रोजेक्टर पे देख सकते हैं। यहां पर 41। बेहतर इसको इंग्लिश में भी लगाना पड़ेगा, हिंदी करेक्ट नहीं है ये। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। इसे इंग्लिश में लगाइए, हो सके तो ES, इजी टू रीड वर्जन में लगाइए। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? पास कीजिए। ये गुड न्यूज़ है ना? एक सेकंड बहन। वो दीजिए बहन, पास कीजिए वहां से। सेम है आप दोनों का। ओके, नहीं, एक ट्रांसलेशन में लिखा है लिमिटेड। कोई बात नहीं, ठीक है, हैंग हो गया है शायद उनका। आइए, मैं चाहता हूं आप सब, इसमें है हाँ, इसके लिए तो वापस चश्मा पहनना पड़ेगा। कहाँ है? आइए, आप आगे आइए। बहुत छोटे अक्षर हैं, आप पढ़िए। Yes, again and again they tempted God
and limited the लिमिटेड, बस कहिए लिमिटेड, कहिए छोटा करना, कहिए सीमित करना। हाँ कोई बात नहीं, चलो मुझे राइट, मैंने यहीं से पढ़ा था। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, अब जो लोग भी यहां खड़े हैं, बैठे हैं, सॉरी, लिसन टू मी। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसकी उम्र 900 साल से अधिक थी जब वो मरा। बाइबल का सबसे अधिक जीने वाला व्यक्ति है मैथुशेला, हनोक का बेटा। इवन द बाइबल सेज हनोक 300 साल से अधिक साल जिया। अब्राहम 175, 800, 700, 600, 500, इतनी एज आप बिलीव कर सकते हैं। जो व्यक्ति 1000 साल जिए, 900 साल जिए, 200 साल में तो खाली उसका बचपन ही स्टार्ट है अभी तक। अगर हम उन दिनों में रहते और 2-2.5 साल वाले व्यक्ति को मिलते तो वो आपको कहता अभी तो मैं बच्चा हूं, अगर उसे पता होता तो। फिर आप जानते हैं खुदा ने एज को कम कर दिया, तो परमेश्वर ने कहा अब मनुष्य जो है वो 70-80 तक जिएंगे। इवन मोसेस भी 120 में मरा है, और हारून 121 में, उसका सगा भाई, बड़ा भाई। हारून बड़ा था, मूसा छोटा था उससे। आज देखो जो लोगों की उम्र है, आप देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो कोविड में सर्वाइव नहीं कर पाए। पहली जब कोविड आई तो सारे बुजुर्ग गए थे, जब सेकंड लेयर आई तो सारे यूथ गए थे। जब पहली बार कोविड आई तो आप देखिए जो लोग एज में बहुत बड़े थे, 70-80, उनके लंग्स कितने इजीली डैमेज हो गए। लेकिन जब सेकंड वेव आई तो आप देखिए जवान, इवन हमारे घर में भी एक यंग व्यक्ति की डेथ हुई, 39-40 ईयर्स ओल्ड थे मेरे ब्रदर इन लॉ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज लोगों की एज डे बाय डे, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहा हूं, पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर लोग 50 साल भी जिएंगे ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि आपके खानों में केमिकल है, आपको इतना कुछ दिखाया गया है और आपके अंदर इतनी डिजायर डाली गई है उन चीजों को पाने के लिए कि आपकी लाइफ स्ट्रेस में चल रही है। आप जानते हो जो किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है, ही इज द हैप्पीएस्ट। वो सबसे खुश और आनंदित व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी में किसी को जो नंबर 1 आना ही नहीं चाहता है। आप बिलीव कीजिए, मुझे किसी के सामने भी नंबर 1 नहीं आना है, और स्कूल में तो कभी हम नंबर 1 आए भी नहीं थे। आपको भी कहना चाहता हूं, किसी को भी नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी पीस को मत गवाओ। आप जो कर सकते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बस करो। बाकी आपके घर में कोई आया और उसने आपको अपनी वेल्थ बताई, मैं इतना टर्नओवर करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मेरे बच्चे यूके से पढ़ के आए हैं, यूएस से पढ़ के आए हैं, और आपके अंदर अननेसेसरी चीजें आ गई, मुझे भी अपने बच्चों को भेजना है, और उसके पीछे आप लग गए। आपको लगता नहीं है कि आप खुद को खुद परेशान कर रहे हो? एक भाई अमेरिका में गया, उसने अमेरिका के लोगों से बात की। अमेरिका के लोगों ने उसको बोला हम लोग के यहाँ पर सब कुछ है, तुम लोग के यहाँ पर क्या है बताओ। उस भाई ने बोला तुम्हारे यहाँ ऑटो है क्या? हमारे यहाँ ऑटो है। बोलो बाजू वाले को, हमारे यहाँ ऑटो है। यस। हाँ, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं हर एक देश की अपनी खूबी रहती है। आप मुझे बताइए लोग क्यों जल्दी मर रहे हैं? लोग क्यों परेशान हैं? लोग क्यों बीमार हैं? लोग अपनी लाइफ को एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? न खाना एंजॉय कर पा रहे हैं, न मील एंजॉय कर पा रहे हैं, न शॉवर एंजॉय कर पा रहे हैं, न ड्राइव एंजॉय कर पा रहे हैं। कुछ भी जो वो कर रहे हैं उसे करते समय आपके अंदर एक होता है ना, यार मजा आ रहा है कुछ करने में, वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हो ना, वो सब कुछ आप प्रेशर, स्ट्रेस और कंपटीशन के चक्कर में कर रहे हो। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत अमीर बनूंगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा। बाइबल बताती है मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं चलता।
कुछ लोग को लगता है बहुत पैसा मतलब बहुत खुशी, बहुत पैसा मतलब बहुत पीस, बहुत पैसा मतलब बहुत फैसिलिटीज। पढ़ के देखिए प्रभु यीशु मसीह ने चतुर भंडारी के बारे में बात करने के बाद क्या कहा। मनुष्य का जीवन उसकी धन की बहुतायत से नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा होगा तो ही आप खुश रह पाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान ने आपको धोखा दिया और आपने वो धोखा लिया भी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, आप बिलीव करें या न करें, मैं खुदा के सामने खड़ा हूं, जो प्रतिदिन 2 लाख रुपए कमाते हैं, उल्लासनगर में रहते हैं, 60 लाख रुपीस मंथ उनकी सैलरी है। सैलरी नहीं, उनकी कमाई है। मेरे दोस्त हैं, 4-4 दुकानें, 5-5 दुकानें, ओ रेंटेड दुकान अलग देके रखी है। भाई कितना कमाता है तू? हर दिन 2 लाख रुपया। और यही लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं घर पे आप प्रार्थना कर, घर में शांति नहीं है। अरे क्या फायदा तेरे 2 लाख का? यहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 30, 35, 20 हजार रुपया महीना कमाते होंगे, आपके घरों में शांति है। क्यों? खुदा है। खुदा होना चाहिए। जिस घर की रक्षा प्रभु न करे उसके रखवाले का जागना व्यर्थ है। जो घर प्रभु न बनाए वो घर हो ही घर ही नहीं है। आप दीवारें बना सकते हो, घर खुदा बनाता है। यस, आप अच्छे से अच्छा फर्नीचर लेकर आओ, अच्छे से अच्छी सीलिंग करवाओ, अच्छे से अच्छा पेंट करवाओ, आप महंगी से महंगी चीजें रखो, आप एब्रॉड से लेकर आओ, अरे घर तो फिर भी खुदा बनाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं सिस्टर जी, यू आर डिसीव्ड। भाई आपने धोखा खाया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं? होल डे कुछ लोग का दिमाग चलता रहता है, होल डे। ये खुदा की तरफ से नहीं है। शायद आपने अपने ही जीवन में इतने लक्ष्य बना के रखे हैं कि आप अब खुद ही नहीं सो पा रहे हो। मेरे बहुत से दोस्त हैं, आप बिलीव करो, बहुत अमीर हैं, पर मैंने कभी भी नहीं चाहा है कि मुझे उनकी तरह जिंदगी मिले। मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु जो आप मुझे दो धन्यवाद, आप रहना बस। आप रहेंगे ना, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। गाना सुना है आपने प्रभु के, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे ना कभी निराश, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेगा। अरे वो संभाल लेगा हमें। आमीन। अब सुनिए, हम लोग क्यों इन दिनों में स्ट्रेस में हैं। देखो, ये तो जो मैंने बातें कही है डिजायर्स की बातें कही है, डिजायर। अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जो अपने लाइफ में बहुत संघर्षों से गुजरते हैं। कहिए संघर्ष। हाँ, बहुत तरह के संघर्ष होते हैं जिंदगी में। स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स होते हैं, शारीरिक संघर्ष होते हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि कई बार आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल संघर्ष आते हैं, ऐसे संघर्ष कि आप डेस्परेट होते हो कि मुझे यहां से कैसे भी करके बाहर आना है। सब जानते थे एलिया उठाए जाने पर है। हर व्यक्ति एलीशा के पास आके कहता था, तुझे पता है तेरा स्वामी उठा लेने पे जा रहा है। एलिया एलीशा को बोलता है, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है। एलीशा बोलता है, प्रभु के जीवन की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहोवा मुझे पनीएल को भेजता है। और एलीशा कहता है, यहोवा के जीवन की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहोवा मुझे यरदन को भेजता है, प्रभु के जीवन की कसम मैं तुझे नहीं खोऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। आप सोचो, एलीशा उसे छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं था? क्योंकि परमेश्वर जानता था इस अभिषेक को पाने के वो लायक है कि नहीं है। क्या उसके पास डेस्परेशन है, जिज्ञासा है उस चीज को पाने की?
नबी कहता है यहोवा मुझे बेतेल को बेचता है, यहोवा मुझे पनियल को बेचता है, यहोवा मुझे यरदन को बेचता है। लेकिन एलीशा उसे कहां भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एलीशा को वो चाहिए था जो उसने देखा था। एक रात खुदा याकूब से मिलता है, लिखा है उनके बीच में मलयुद्ध हुआ। मैं जानता हूं ये बाइबल में नहीं है, लेकिन मैं आपको पैराफ्रेज करके बता रहा हूं। रात के समझो परमेश्वर रात को 12 बजे आया, 2 बजे प्रभु ने कहा अब मैं जा रहा हूं, नहीं मुझे आशीष दे। 3:30 बजे फिर से खुदा ने कहा अब मैं जाऊं, नहीं मुझे आशीष दो। अपनी 4 बीवियां 13 बच्चों के साथ वो वहां पर था। उन दिनों में व्यवस्था नहीं थी, लोग शादियां करते थे। अरे क्या चाहिए तुझे, और इतना कुछ तेरे पास है, तेरे पास परिवार है, घर है, सब कुछ है, ये है वो है। 4 बजे फिर से प्रभु ने कहा होगा मैं जाऊं, नहीं ब्लेस मी। 5:30 पौने 6 बजे सूरज निकला, तब बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा अब मुझे जाने दे। और याकूब ने कहा नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे। और बाइबल बताती है तब परमेश्वर ने उसके साथ एक मल्लयुद्ध किया। और वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर याकूब को कहता है तू मुझसे जीता है। पता है किस चीज में? परमेश्वर यह देख रहा था यह कितना डेस्परेट है चीजों को पाने के लिए, यह कितनी जिज्ञासा रखता है। अरे परमेश्वर का एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोगों को मार देता है। क्या यह संभव है कि याकूब खुदा से जीते? आप पढ़ के देखिए, यहोशू में लिखा है तब एक दूत उतरा जिसने 1,85,000 लोग को मारा। एक व्यक्ति, एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मार सकता है और खुदावन से याकूब जीता। अरे प्रभु ने तो उसकी जांग को टच किया, जांग टूट गई थी उसकी। किस चीज में वो जीता? परमेश्वर से डेस्परेशन में, वो जिज्ञासा में जीता उससे कि नहीं मैं तुझे लेके रहूंगा। जब आप देखते हो ना कि मुझे कहां से निकलना है और परमेश्वर आपको नहीं निकल रहा, आप कराते हो, आप चिल्लाते हो और आप पुकारते हो। जब परमेश्वर देखता है ना इस बंदे में जिज्ञासा है, वो आपको निकाल लेगा। हम बहुत बार अपने लाइफ में सिर्फ प्रार्थना करते हैं लेकिन कराते नहीं हैं। पौल कहता है जिनके पास आत्मा का पहला फल है वह अपने आप में कराते हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों का कराना सुना। जानते हो कराना होता क्या है? एक आदमी है जो बेड पर है, तकलीफ में है, बयान नहीं कर सकता लेकिन वो कराता रहता है, छुटकारा चाहिए मुझे। कितने लोग हैं यहां पर बैठे हुए हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और आप परमेश्वर के सामने कराते हैं मुझे यहां से बाहर आना है, चाहे कुछ भी हो, मैं एलीशा की तरह तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मुझे वो चाहिए। हम लोग सिंपली प्रे करते हैं प्रभु आपकी मर्जी हो तो दे देना, आपकी इच्छा हो तो दे देना। कितने लोग हैं अपनी फैमिली के लिए जिज्ञासा रखते हैं कि जब तक तूने नहीं बचाएगा हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। है आपके अंदर? ये तो स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स हैं। 6-8 महीना पहले मेरे ख्यालों में मुझसे कुछ पाप हो रहे थे। पता है कौन से पाप हो रहे थे? मुझे कलीसिया में लग रहा था मुख्य प्रचारक मैं ही हूं। हमारे कलीसिया में तीन भाई हैं हम जो प्रचार करते हैं, हम कंटिन्यू प्रचार करते हैं। ब्रदर दिनेश, ब्रदर पीटर और तीसरा मैं हूं। 6-8 महीने पहले मैं अपने आप में सोच रहा था मैं इन दोनों से अधिक अच्छा बाइबल जानता हूं। मैं इस घमंड को एंटरटेन कर रहा था। तब परमेश्वर ने मुझे कहा तू गलत सोच रहा है। और परमेश्वर जानता है, मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे यहां से बाहर आना है। मैं रोया उसके सामने। मैंने कहा प्रभु मैं अपने भाइयों के लिए सोच भी कैसे सकता हूं ऐसे कि मैं इनसे अच्छा प्रचार करता हूं। ये घमंड है प्रभु, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे नथिंगनेस में आना है। मुझे ऐसा व्यक्ति बनना है कि अगर मुझे चर्च में कुछ भी काम न मिले, जो काम मिले, जा इसको लेकर आ वहां से, उसको वहां से लेकर आ, जा ये दरिया बिछा, ये कुर्सियां लगा, मैं हर काम करूं। मुझे ऐसा बना।
मैं, आपको नहीं पता, आपको लग रहा होगा मैं बहुत नम्र व्यक्ति हूं, मैं अपने अंदर के प्राइड से लड़ रहा था। बहुत बार आप कुछ ऐसी चीजें एंटरटेन करते हैं जब आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब खुदा के साथ आप चलेंगे ना, आपको परमेश्वर दिखाएगा कि देख तू क्या एंटरटेन कर रहा है। विश्वास कीजिए, 6-8 महीना पहले मैं अपने जीवन में घमंड से लड़ रहा था। मुझे लग रहा था इस कलीसिया का सबसे मुख्य वक्ता मैं ही हूं, मैं इन सबसे अधिक अच्छा बाइबल जानता हूं। किसी को नहीं पता था, मैं बाहर से बड़ा नम्र दिखता था, लेकिन मैं जानता था मैं कितना स्ट्रगल कर रहा था अंदर इन ख्यालों से। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मुझे माफ कर, मैं इन गंदे और वाहियात ख्यालों को मैं एंटरटेन कर रहा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां हैं, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं लाइफ में, क्या आप वहां से बाहर आने की जिज्ञासा रखते हैं? क्या आप डेस्परेट होते हैं? क्या आप परमेश्वर को याकूब की तरह उसे लड़ते हैं? नहीं, मुझे यहां से बाहर आना है। तब परमेश्वर कहता है तू जीता है, और परमेश्वर कहता है क्या तेरा नाम है? याकूब, आज से तू इज़राइल होगा। समटाइम्स आपकी जिंदगी में भी ऐसे युद्ध आएंगे जब परमेश्वर आपकी फेथ को नहीं, आपकी जिज्ञासा को देखेगा। वो ये नहीं दिखेगा कि आप में विश्वास है कि नहीं है, वो ये दिखेगा कि अगर वो आपकी मदद नहीं कर रहा, आप किस हद तक उसे पुकार सकते हो। और सोचो उन लोगों का क्या, जिनको तो पता भी है मैं गलत हूं, पर वो परमेश्वर को पुकारते तक नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर हफ्ते पढ़ता हूं ये सब। हे एलीशा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, हाँ मैं भी आऊंगा। हे एलीशा, प्रभु मुझे पनियल भेजता है, हाँ मैं भी आऊंगा। हे एलीशा, प्रभु मुझे यरदन भेजता है, मैं भी आऊंगा। नहीं, चला जा चला जा चला जा। पर वो कहां उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे ठान लिया था मैं इसके दुगने अभिषेक को पाके रहूंगा, और खुदा ने उसे दिया। कभी कभी परमेश्वर आपके फेथ को नहीं देखता, वो आपके डेस्परेशन को, वो आपके जिज्ञासा को देखता है कि आप वहां से बाहर आने के लिए कितना उसके सामने करहाते हैं। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल देके बताया, आप बिलीव करो। आपको लगता होगा मैं बहुत हम्बल हूं, पर मैं कई बार अपने अंदर के प्राइड से लड़ता हूं। ये ख्याल बड़े गंदे हैं कि आप सुपीरियर हो। आपको वहां आना है जीवन में जहां पर आपको इस ऐसी लाइफ मिले जहां पर आपके अंदर एक थॉट नहीं हो कि आप कुछ हो। सेल्फ आपका दुश्मन है, ये आपको जीने नहीं देगा। सेल्फ, मैं। शादी का कार्ड सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए। घर में कोई भी चीजें हो मुझसे पूछ के होनी चाहिए। अगर मुझे कोई बुरा कहे तो तुम भी उसके साथ दुश्मनी करो, तुम भी लड़ो उसके साथ। अगर मैंने देखा कि तुम उससे अच्छा बात कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं मैं, स्वयं। जब परमेश्वर और आदम अलग हुए, कहते हैं ना आदम गिर गया, कहां गिर गया? वो स्वयं में गिरा, वो मैं में गिरा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अब वो स्वयं का इनकार करे। He should deny himself। आप कुछ लर्न कर रहे हैं? अब मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आज की मीटिंग सेक्शंस में बांट दी गई है मैंने। अगर आप स्पिरिचुअली अपने अंदर घमंड, गुस्से, जलन, व्यभिचार, किसी भी, अगर आप एक अश्लील वीडियो को देखने के लिए आदी हो चुके हो, चाहे आप मैस्टरब्यूशन में अपनी लाइफ जी रहे हो, किसी भी गुनाह में आप क्यों ना जी रहे हो, परमेश्वर को अपनी जिज्ञासा दिखाओ,
प्रभु जब तक तू मुझे नहीं निकालेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिज्ञासा दिखाओ खुदा को।